तो नहीं, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इस वीडियो के एंड में तुम लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो वीडियो को एंड तक देखना, खास करके लास्ट वाला पार्ट तो जरूर से देखना। तो चलो अब चैप्टर के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर है। सबसे पहला चार्ली, जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर और नरेटर दोनों है। दूसरी आती है लुइसा, जो कि चार्ली की धर्म पत्नी मतलब की वाइफ है। तीसरा आता है सैम, जो कि चार्ली का दोस्त है और साइकियाट्रिस्ट भी है। वैसे जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं ना, वो एक टाइप के डॉक्टर होते हैं जो दिमाग का इलाज करते हैं। तो अब देखो चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है और चार्ली बोलता है कि देखो मेरा नाम है चार्ली और कुछ दिन पहले मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया था एंड मैंने वहाँ पे 3rd लेवल देखा। अब तुम में से बहुत सारे लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम गूगल सर्च भी करते हो और लिखते हो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कितने लेवल्स है, तो वहाँ पे भी सिर्फ 2 ही लेवल दिखाएगा। तो फिर तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने 3rd लेवल कैसे देख लिया, बट ये कहानी बिल्कुल सच है। हाँ मुझे पता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेल स्टेशन है, और अगर तुम किसी भी प्रेसिडेंट से पूछते हो, चाहे वो न्यूयॉर्क सेंट्रल का प्रेसिडेंट हो, चाहे द न्यूयॉर्क का हो, चाहे न्यू हेवन का हो, चाहे हैटफोर्ड रेलरोड्स का प्रेसिडेंट हो, सभी यही कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल है। अब तुम लोगों ने मुझे पागल समझ ही लिया होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस इंसिडेंट के बाद मैंने एक ऑब्वियस स्टेप लिया और अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम के पास भी गया और उसे भी ये सेम चीज बताई, जिसपे सैम कहता है कि हमारा नाम है सैम। देखो चार्ली, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। मतलब तुम अपने लाइफ से खुश नहीं हो। इस बात को सुनकर चार्ली की वाइफ मेंटली परेशान हो जाती है। उन्हें लगता है कि हो सकता है चार्ली जो है ना, वो उनके वजह से खुश नहीं है। देखो चार्ली, ये जो दुनिया है ना, ये फुल ऑफ फियर, वॉर, इनसिक्योरिटी, वरी, ये सब चीजों से भरी हुई है। तो हो सकता है तुम इन सभी चीजों का एस्केप ढूंढ रहे होगे और तभी जाके तुम्हें 3rd लेवल दिखाओ। हाँ, पर इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग अनहैप्पी होंगे, लेकिन क्या सभी लोग मेरी तरह 3rd लेवल देख पाते हैं? नहीं, पर तुम्हारा रीजन ऑफ एस्केप तो ये हो सकता है ना। हो सकता है तुम एक्चुअल रियलिटी को भुलाकर खुशियां पाने के लिए 3rd लेवल में पहुंच गए हो। इस बात पे चार्ली के सभी फ्रेंड्स एग्री करते हैं और कहते हैं कि चार्ली, जब तुम स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो तो तुम एकदम खो से जाते हो। तुम्हें अपने आसपास का कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि तुम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो, और एक तरह से वो तुम्हारा एक हैप्पी आवर होता है, और तुम इसे एस्केप ऑफ रियलिटी भी तो कह सकते हो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मेरा ये स्टैम्प्स कलेक्ट करने वाला जो हैबिट है, ये मुझे मेरे ग्रैंडफादर से आया है, और मेरे ग्रैंडफादर के टाइम में, मतलब पुराने टाइम में, बहुत पीस होता था, लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें स्टैम्प्स कलेक्ट करना पसंद था। इवन जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्हें भी स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद था। तो तुम क्या कहना चाहते हो? ये लोग एस्केप ऑफ रियलिटी ढूंढ रहे थे। एनीवेज, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक्चुअली में क्या हुआ। मैं देर रात तक काम करके अपने ऑफिस से निकल रहा था और मुझे घर जल्दी जाना था ताकि मैं अपनी वाइफ लुइसा से मिल सकूं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि बस लेने से तो अच्छा है कि मैं सबवे ले लूं। मैं सबवे लूंगा तो मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, सबवे बेसिकली मेट्रो टाइप का ही होता है, जो बेसिकली अंडरग्राउंड चलती है। इसलिए मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ निकल जाता हूँ। इस वक्त मैं 31 ईयर्स का हूँ, मतलब 31 साल का हूँ, और मैंने एक अच्छी सी गार्बेटाइन सूट पहन रखी है। साथ में एक स्ट्रॉ हैट भी पहन रखा है जिसमें फैंसी रिबन लगा हुआ है। और इस वक्त मैं बहुत ही नॉर्मल मूड में था और मैं किसी चीज का एस्केप नहीं ढूंढ रहा था। पहले मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 1st लेवल पे जाता हूँ, जहाँ पे नॉर्मल ट्रेन चलती है, मतलब शहर के अंदर में चलने वाली ट्रेन। लेकिन मेरा घर शहर से थोड़ा बाहर था, इसलिए मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2nd लेवल पे जाता हूँ, जहाँ पे सब अर्बन ट्रेन चलती है, मतलब जो ट्रेन शहर से बाहर जाती है। फिर मुझे एक आस डोर दिखता है और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगता हूँ। फिर मैं अचानक से खो सा जाता हूँ। और देखो, ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा था। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम जा चुका हूँ, मतलब बहुत बार जा चुका हूँ, और मुझे हर बार नई कॉरिडोर्स, स्टेयर्स और नई नई जगह देखने को मिलती है। एक बार तो मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर एक टनल पे चला गया था, जो अप्रॉक्स 1 माइल जितना बड़ा था। 1 माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। और उसके बाद जब मैं उस टनल से निकलता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मैं रोजावेल्ट होटल के लॉबी में पहुंच गया हूँ। और एक बार ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर में किसी रास्ते से 46 स्ट्रीट के ऑफिस बिल्डिंग के पास पहुंच गया था। मुझे तो लगता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर कुछ ऐसे भी रास्ते होंगे जो टाइम स्क्वायर या फिर सेंट्रल पार्क के पास खुलते होंगे। वैसे ये टाइम स्क्वायर और सेंट्रल पार्क दोनों अलग अलग जगह है न्यूयॉर्क में। फिर मेरे मन में एक आइडिया आता है। वो आइडिया ये होता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये बिल्कुल किसी ट्री की रूट की तरह है, किसी ट्री के रूट की तरह है, जो बिल्कुल बढ़ते ही जा रही है। जैसे ट्री का रूट कैसे फैलते जाता है जमीन के अंदर, वैसे ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये भी बिल्कुल एक ट्री की रूट की तरह बस फैलते ही जा रही है। हालांकि ये आइडिया मैं सैम को नहीं बताता हूँ, वरना वो मुझे पागल समझता। ऑब्वियसली फिर मैं कंटिन्यू
कंटिन्यू करता हूँ और बताता हूँ कि जब मैं सेकंड लेवल पे उस आर्च डोर के अंदर घुसा तब मुझे अंदर किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। जब मैं आगे चलते हुए जा रहा था तब मुझे सिर्फ अपनी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। और फिर मैं जब चलते 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 बहुत आगे पहुंच जाता हूँ तब मुझे जाके कुछ लोगों की बोलने की आवाज, मतलब कन्वर्सेशन करने की आवाज सुनाई देती है। तब मुझे लगता है कि आगे कोई ओपन स्पेस है जहाँ पे मैं निकल सकता हूँ। फिर मैं आवाज को फॉलो करते करते साफ लेफ्ट लेता हूँ और तभी मैं वहाँ पे देखता हूँ कि मैं किसी नए जगह पे पहुंच गया हूँ, क्योंकि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का फर्स्ट और सेकंड लेवल तो नहीं था। हाँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में या फिर तुम कह सकते हो इस थर्ड लेवल में बहुत कम टिकट विंडोज थी। इवन जो टिकट विंडोज की साइज थी ना वो भी काफी कम थी। इवन जो ट्रेन गेट्स थे वो भी बहुत ज्यादा कम थे। जैसे अभी के टाइम में तुम देखते होगे जो ट्रेन होती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, 50 गेट 100 गेट। लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचता हूँ तब जो मैं ट्रेन देखता हूँ ना उसमें बहुत कम गेट थे। फॉर एग्जाम्पल 20 25 30, समझ रहे हो ना तुम बात। इवन वहां पे जो वोट था ना वो काफी ओल्ड फैशन लकड़ी का बना हुआ था और इवन उसके अंदर जो आदमी था उसने ग्रीन आईलाइट्स लगाया हुआ था और लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स पहना हुआ था। इवन वहां पे जो लाइट सोर्स थी ना वो भी काफी कम थी। इवन वहां की जो लाइट्स थी जो जल रही थी ना वो काफी फ्लिकर कर रही थी। फिर मैं ध्यान से देखता हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि ये जो लाइट सोर्स है ना ये कोई बल्ब वगैरह नहीं है, बल्कि ये एक तरह से लालटेन है, गैस लाइट है। ठीक है, गैस लाइट लालटेन समझ सकते हो, तुम लोग कंपेयर कर सकते हो। उस स्टेशन में और भी बहुत सारी अजीब अजीब चीजें थी, तो यहाँ से तुम ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में। चलो अब नोट करते जाओ। उस स्टेशन में ब्रास पिंटन्स रखे हुए थे जहाँ पे तुम पान खा के थूक सकते हो। उस स्टेशन में एक इंसान था जिसके पॉकेट में एक गोल्ड वॉच रखा हुआ था जिसका ढक्कन खुलता और बंद होता था। इवन उस इंसान ने डर्बी हैट पहना था, 4 बटन सूट पहना था और उसकी बड़ी बड़ी हैंडल बार मुस्टैच भी थी। इवन वहाँ पे सभी लोग ऐसे ड्रेस्ड अप थे जैसे लोग 18th और 19th सेंचुरी में ड्रेसअप हुआ करते थे। फिर वहाँ पे एक वुमेन ट्रेन से उतरती है जिसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहना हुआ था और हाई बटन सूट्स भी पहनी हुई थी। इवन उस स्टेशन में जो ट्रेन था ना वो भी काफी ओल्ड फैशन था क्योंकि उस ट्रेन की जो चिमनी थी वो फनल शेप थी और फनल शेप चिमनी वाली जो ट्रेन होती थी वो बहुत पुराने टाइम में चला करती थी। और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर भी था जिसमें लिखा हुआ था द वर्ल्ड और उसमें प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में लिखा हुआ था और डेट दिया गया था 11 जून 1894। इस न्यूज़पेपर को देखने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका हूँ, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड ये बहुत टाइम पहले बंद हो चुका है और इसमें जो डेट लिखी हुई है 1894 वो अभी से साल पुरानी है ऑब्वियसली। इसके बाद मैं 2 टिकट लेने टिकट काउंटर पे जाता हूँ और सोचता हूँ कि जब मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे आएंगे तब हम लोग दोनों मिलकर गैल्सबर्ग जाएंगे, क्योंकि 1894 में गैल्सबर्ग बहुत ही मस्त जगह हुआ करती थी। वहाँ पे बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े लॉन्स होते थे और जो ट्रीज होते थे ना वो रोड के दोनों साइड में ऐसे लगे हुए होते थे कि मानो वो जो ट्रीज है वो रोड की रूफ हो, क्योंकि वो रोड को पूरा छाव से भर दिया करते थे। बस यही नहीं, 1894 में शाम के वक्त जो गैल्सबर्ग के लोग होते थे वो अपने लॉन्स में निकलते थे, सिगार फूकते थे और उनके पीछे पीछे उनकी जो वुमेन होती थी, उनकी जो औरत होती थी वो आती थी पाम लीव्स लेके और उन्हें ऐसे ऐसे करके पाम लीफ से राजा की तरह, तुम समझ रहे हो ना, तुम बैठे हुए हो, तुम्हारी वाइफ आ रही है और तुम्हें पाम लीफ से ऐसे वेव कर रही है, मतलब जो भी बोलते हैं उसको। इन सब बातों से हमें हमारे चार्ली भैया बहुत ही रंगीन मिजाज के लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैं ही चार्ली बन के आया हूँ। ओके, कंटिन्यू करते। फिर जब मैं ये सब सोचते सोचते टिकट काउंटर के पास जाता हूँ और पैसे निकाल के रखता हूँ तो टिकट काउंटर वाला मुझे ऐसे करके घूरने लगता है। तब मुझे रियलाइज होता है कि मैंने जो पैसे रखे हैं वो तो इस टाइम के है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 1894 में अलग करेंसी चलती होगी और अभी अलग चलती है। इसलिए फिर मैं वहाँ से जल्दी से निकलता हूँ इस डर से कि कहीं वो टिकट काउंटर वाला किसी पुलिस को ना बुला दे। पर यहाँ पे अच्छी बात तो ये थी कि मैं सेम उसी रास्ते से वापस अपने टाइम में पहुंच जाता हूँ। फिर अगले ही दिन मैं बैंक अकाउंट से $300 निकाल कर पुराने टाइम की $200 करेंसी खरीद लेता हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा सा नुकसान तो होता है, ऑब्वियसली $300 दिया उसके बाद मेरे को $200 मिलेगा तो नुकसान तो होगा ही ना, लेकिन मुझे इतना अफसोस नहीं था क्योंकि पुराने टाइम में चीजें बहुत ज्यादा सस्ती थी। फॉर एग्जांपल अगर 1894 में किसी को 1 दर्जन अंडा लेना हो तो वो उसे सिर्फ 13 सेंट्स में ही मिल जाता था। इसके बाद जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता हूँ तब मुझे 3rd लेवल का गेट कहीं पे भी नहीं दिखाई देता है। मैं बहुत वक्त तक 3rd लेवल का गेट ढूंढता हूँ, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे वो गेट नहीं दिखाई देता है। मेरे इस हरकत की वजह से मेरी वाइफ लुइसा जो थी ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इस कारण से मतलब बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तो
तो इस कारण से मुझे थर्ड लेवल का गेट ढूंढना बंद करना पड़ता है और उसके बाद मैं वापस से अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाता हूँ, वही ऑफिस जाना और वीकेंड्स पे स्टैम्प्स कलेक्ट करना। लेकिन एक दिन बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग चीज हो जाता है। हमारा दोस्त जो सैम था, जो साइकियाट्रिस्ट था, वो गायब हो जाता है और इसके बाद मैं और मेरी वाइफ लुइसा, हम लोग दोनों ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल को ढूंढना चालू कर देते हैं, क्योंकि एक दिन हमें फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस दिन स्टैम्प रिलीज होता है ना, उसी दिन अगर तुम उस स्टैम्प को पोस्ट कर दोगे तो वो तुम्हारा फर्स्ट डे कवर बन जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि हमें जो फर्स्ट डे कवर मिलता है उसमें डेट था 1894 और उसमें लिखा हुआ था, चार्ली मैं सैम हूँ और मैं गैसबर्ग में 2 वीक से रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे लोग स्ट्रीट पे पियानो भी बजाते हैं। चार्ली मैं चाहता हूँ कि तुम और लुइसा थर्ड लेवल को ढूंढना बंद मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें थर्ड लेवल मिल जाता है बहुत मेहनत के बाद भी, तब भी यहाँ पे आना वर्थ इट है, क्योंकि ये जगह एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद वहाँ नीचे में मेरा साइन था और उसके बाद इस नोट के नीचे साइन था सैम का। इसके बाद जब मैं सैम के बारे में पता लगाता हूँ कि आखिर वो कैसे गायब हुआ, तो मुझे पता चलता है कि उसने एक दिन पहले ही $800 ओल्ड टाइप की ओल्ड करेंसी खरीदे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि सैम का सपना था ग्रीन बिजनेस स्टार्ट करने का, तो हो सकता है अब तक तो उसने गैसबर्ग में ग्रीन बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 1894 में किसी को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी। एंड फिर इसी पॉइंट पे ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। देखो चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन